जय श्री राम। जेईई मेंस वाला एग्जाम आने वाला है और बच्चों को में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि भैया मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं कौन कौन से चैप्टर छोड़ूं, कौन कौन से चैप्टर मस्ट कर लूं या फिर कौन कौन से चैप्टर नहीं हुआ है जिसे करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यार आज कुछ हमारा जो वीडियो आज कुछ इसी टॉपिक पर होने वाला है, लेकिन उन सभी चीज़ों से पहले यार अगर पहली बार विजिट करो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे ढेर सारी चीज़ें जो आपके जेईई मेंस एग्जाम के लिए, जो आपके कैरियर के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो सारी चीज़ें हम लेकर के आने वाले हैं। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो यार हमने जो जेईई मेंस वाला जो जनवरी वाला अटेम्प्ट हुआ था उसमें इन डेट्स को एग्जाम्स हुए थे और लगभग 14 पेपर्स हुए थे। और 14 पेपर्स में किस चैप्टर से कितने सवाल आए थे वो सारी चीज़ें हमने बनाकर रखी है, उस चीज के बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहला अपना जो किंग ऑफ द फिजिक्स है मॉडर्न फिजिक्स, उससे 35 सवाल आए थे और लगभग समझ लो एक पेपर में 2 से ज्यादा सवाल पूछे गए थे। लगभग एक पेपर ऑन एन एवरेज में बात कर रहा हूं 2 से 3 सवाल पूछे गए थे। आप जस्ट इमेजिन करो मॉडर्न फिजिक्स कितना छोटा चैप्टर है और उससे इतने सवाल पूछे जा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल आपके मन में और आ सकता है कि भैया मॉडर्न फिजिक्स तो बहुत बड़ा है, उसमें इतने ढेर सारे फॉर्मूले कैसे याद करूं, क्या है। तो यार अगर इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, अपनी हर एक वीडियोस में हमेशा बोलता हूं कि बेटा पीवाईक्यूज जरूर करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके पीछे रीजन ये है ना कि जब आप पीवाईक्यू करोगे आपको पता चल जाएगा कि जो सवाल पूछे जाते हैं ना वो पूरे ऑल ओवर द चैप्टर्स कभी नहीं पूछे जाते। कुछ एक पिन पॉइंट्स होते हैं, कुछ एक फॉर्मुलास, कुछ एक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जहां से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, जो ट्रांजिशन वाले होते हैं, उससे सवाल डैम श्योर हर बार पूछा जाता है। आपको लगे भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो यही एक सवाल ही है, लेकिन उससे मिला करके ऐसे ढेर सारे सवाल मैंने आपको ऑलरेडी करा रखे हैं। जो हमारी 100% कंफर्म वाली सीरीज है आप उसे चेकआउट करो यार। ऐसे ढेर सारे सवाल मैंने मॉडर्न फिजिक्स वाले कराए हैं, तो मॉडर्न फिजिक्स नहीं छोड़ना है। पहले मैं एक बार काम करता हूँ, पहले सारे चैप्टर्स दिखा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद ज्ञान की बातें, ये सारी बातें बाद में करते रहेंगे। तो पीवाईक्यूज करो यार, हमेशा करो। हर वीडियोज में हम बोलते हैं कि हमेशा इसको करो, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस चैप्टर से कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। चलो बात की बातें उसके बाद करेंगे। तो कुछ इस टाइप से ये सारे चैप्टर्स हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी 27 क्वेश्चंस, मैग्नेटिज्म 21 क्वेश्चन, ग्रेविटेशन छोटा सा चैप्टर, क्या ही है उस चैप्टर में, बस आपको फॉर्मुलाज रटने हैं। उससे लगभग ऑन एन एवरेज 2 सवाल पूछे जा रहे हैं, किसी में 1 किसी में 2। तो आप सोचो यार 4 नंबर 8 नंबर आपको दिखे जा रहे हैं, क्या ही चाहिए। फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स से ज्यादा डिफिकल्ट सवाल पूछता नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ऐसे ग्राफ दे देगा, ऐसे 3 वर्ग दे देगा आपसे, या फिर सिंपली पूछेगा कि वर्क डन इन आइसोबारिक, थर्मिक या फिर एडियाबैटिक, क्या कौन सा ऊपर नीचे होगा। ये वाले सवाल बहुत बार पूछे गए हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो याद रखो यार, ये थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादा टफ होता नहीं है। देन मूविंग अहेड टू ऑप्टिक्स में सिर्फ एक या 2 टाइप के सवाल बनते हैं, वो प्रिज्म वाले सवाल समझ सकते हो एंड ऑल दिस। चलो यार पहले चैप्टर्स की बात कर लेता हूँ, वरना समय निकल जाएगा हमारा, वीडियोस बहुत जल्द लंबी हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक में सिंपल F= बस उसी पर बेस्ड बनना है बस। हाँ, किस तरह के सवाल बनेंगे इसके लिए आपको जानने के लिए आपको पीवाईक्यू लगाना पड़ेगा यार। हर एक सवाल जो आपके पास है ना, उन सबका आंसर, जो ग्रैंड आंसर है वो पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू करो, हम लोग भी करवाएंगे, लेकिन अभी आपको करना पड़ेगा। काइनेमेटिक्स, क्या है काइनेमेटिक्स में, मतलब है ऑब्वियसली कुछ तो है, बट है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं काइनेमेटिक्स की बात करूं, उसमें ज्यादातर जो सवाल पूछते हैं वो आपको वी का कुछ ग्राफ दे देगा, वी वर्सेस टी का ग्राफ दे देगा, आपसे पूछेगा ए वर्सेस टी का ग्राफ बना दो, दैट्स इट, बस वही आपको फाइंड आउट करना है। वर्क पावर एनर्जी सिंपल, एसी करंट, एसएचएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ज्यादा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में क्या ही है, बस वही है। क्या है फाइंड आउट करने के लिए पीवाईक्यू करना पड़ेगा। पहले चैप्टर्स की बात कर लेते हैं वरना समय निकल जाएगा। देन सेमीकंडक्टर में यार देखो, जो ज्यादातर चीजें तो हट गए, ट्रांजिस्टर जो सबसे बड़ा था, बचा क्या है अपने पास, जो अपने पास बचा है वो है सिर्फ गेट वाला सवाल। गेट वाले सवाल करो। मैं हर बार हमेशा बोलता हूं कि एक सवाल एक पेपर में आना 100% श्योर है, आता भी है, तो आप करो। वेव ऑप्टिक्स, रोटेशन को लेकर के जो हाय तौबा मचा रहता है कि बड़ा डिफिकल्ट चैप्टर ये है, ऑन एन एवरेज सिर्फ एक सवाल पूछा है। और वो एक सवाल जानते हो क्या होता है, सेंटर ऑफ मास वाला, डिफरेंट बॉडीज दे देगा। एक वाला जो सबसे जो फेमस सवाल है वो ऐसे 7 से सर्कल दे देगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। रिंग दे देगा, हाफ रिंग, स्पेशली हाफ रिंग दे देगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसे ही सवाल पूछता है यार, और ज्यादा डिफिकल्ट सवाल पूछता नहीं है। तो कोशिश करो। ये देखो अभी मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा चैप्टर करना है, तो पहले मैं पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फिर ईएम वेव, यूनिट डायमेंशन एरर, सिर्फ डायमेंशन वाले सवाल इसमें पूछता है और कुछ पूछता ही नहीं है। ये दे देगा डायमेंशन निकालो, या फिर ये सब है डायमेंशन निकालो, तो आपको करने हैं भाई, ये सब नहीं छोड़ सकते आप, ठीक है। सरफेस टेंशन वाला सिर्फ एक फॉर्मूला, सर्कुलर मोशन सिर्फ 1-2 फॉर्मूलास और कुछ नहीं है उसमें। वेव, स्ट्रिंग एंड साउंड सिर्फ एक फॉर्मूला। तो ये सब पे सवाल पूछे जा रहे हैं, ऑन एन एवरेज 2 पेपर में एक बार सवाल पूछा गया है सारे। तो इतना समझ लो यार। अब मैं बात कर लेता हूं कौन कौन सा चैप्टर रियली इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ लो मॉडर्न फिजिक्स 100% आपको करना है। इसमें जो भी चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं 110% आपको करना है। मूविंग अहेड, इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहां पर आपको करना है, ये सारी चीजें कर सकते हो। अल्टरनेटिंग करंट में एक सवाल बनता है और कुछ ही फॉर्मूले से, तो आप कर सकते हो यार।
तो यार अब मैं ऐसे बताने लगूंगा तो मेरे हिसाब से आपको सब कुछ करना पड़ेगा, बट एक बार फिर से कहूंगा कि अब तक जितना कर पाया हो कर लो, अच्छे से कर लो, क्लिस्टर क्लियर कर लो, और इसमें जो यहां पर जो आपको चैप्टर दिख रहे हैं उन्हें कर लो। ऑब्वियसली कर लिया होगा, अगर कोचिंग वाले होंगे तो आपको करा दिया होगा। और PYQs करना शुरू कर दो मेरे भाई, और कुछ डाउट्स हो और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। बाकी वीडियो लंबी हो गई उसके लिए सॉरी, मिलते हैं फिर आगे। जय हिंद।